अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छोट मानम फर्स्ट मीटिंग पहली मुलाकात के पार्ट 2 के साथ शुरू करते हैं। अन्यवासेयो, हेलो हाय, 반갑습니다। आपसे मिलकर खुशी हुई। ने अन्यवासेयो, जी हेलो हाय, 처음 पहली दफा, 뵙겠습니다 पहली दफा मिल रहे हैं। 처음 뵙겠습니다 पहली दफा मिल रहे हैं। 한국말을 할 줄 압니까? आपको कोरियन जुबान आती है? 한국말을 할 줄 압니까? 한국말을 할 줄 알아요? ये सेम ही है। आपको कोरियन जुबान आती है? 네, जी 조금 할 줄 압니다। जी थोड़ी आती है। 네, 조금 할 줄 압니다। 네, 조금 할 줄 알아요। इस तरह भी आप कह सकते हैं, जी थोड़ी आती है। मिस्टर खाक, आनियो, जी नहीं, आजिक 잘 못합니다। अभी अच्छी तरह नहीं आती है या अभी नहीं आती है या नहीं आती है। आजिक अभी, 잘 못합니다 नहीं आती है, अच्छी तरह नहीं आती है। 모국어 말고 할 줄 아는 언어가 있습니까? अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क की जुबान बोलना आती है? मोगू को अपने मुल्क की जो मादरी जुबान होती है, मोगू को। मलगो 할 줄 아는 언어가 있습니까? इसके जो मलगो का मतलब होता है नहीं, यानी कि इसके अलावा मोगू को मलगो अपने मुल्क के अलावा 할 줄 아는 언어가 있습니까? अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क की जुबान बोलना आती है? मलगो का मतलब मैंने आपको बताया है कि नहीं। इस तरह फैक्ट्री में काम करने के दौरान भी अक्सर मैनेजर या कोरियन जो वर्कर होता है वो आपको कोई चीज़ लेने अगर भेजता है तो वो आपसे कहेगा, अगर आपको लेने जाते हैं या लेके आते हैं वो ठीक नहीं है तो वो आपको ये कहेगा, 이거 말고 다른 거 가져와। 이거 말고 옆에 있는 거 가져와। यानी कि ये नहीं, वो दूसरा लेके आओ। ये नहीं, जो साइड पे पड़ा है वो लेके आओ। मलगो। आनियो 못합니다। जी नहीं, नहीं आती है। 네, जी 영어를 조금 할 줄 압니다। 네, 영어를 조금 할 줄 압니다। 할 줄 알아요। जी इंग्लिश थोड़ी बोल सकता हूँ। जी इंग्लिश थोड़ी बोल सकता हूँ। 직장 생활에 잘 적응하다। 직장 생활 रोजगार के निजाम या फैक्ट्री की जो आपकी जिंदगी है उसको 직장 생활 कहते हैं। 잘 अच्छी तरह, 적응하다 अपनाना, एडजस्ट होना। 위해서는 적응하기 위해서는 한국어 할 줄 알아야 합니다। रोजगार के निजाम वर्क लाइफ में अच्छी तरह एडजस्ट होने के लिए कोरियन जुबान आनी चाहिए। 직장 생활에 잘 적응하기 위해서는 한국어를 할 줄 알아야 합니까? रोजगार के निजाम वर्क लाइफ में अच्छी तरह एडजस्ट होने के लिए कोरियन जुबान आनी चाहिए। 틈나는 대로, मौका मिलते ही, जैसे ही आपको मौका मिले, 틈나는 대로। 한국어를 열심히 공부하세요। कोरियन जुबान मेहनत के साथ सीखें। 열심히 मेहनत के साथ, 한국어 कोरियन जुबान 공부하세요 स्टडी करें, सीखें, पढ़ें। 네, 열심히 배우도록 하겠습니다। जी मेहनत के साथ सीखूंगा। 네, 열심히 배우도록 하겠습니다। जी मेहनत के साथ सीखूंगा। लफ्ज़ तोरक, इसकी आपको डिटेल बताता हूं अभी। 듣는 사람에게 어떤 행동을 명령하거나 권유할 때 말하는 사람이 어떤 행위를
할 의지나 다짐을 할 때 토록 이란 표현을 씁니다. सुनने वाले फर्द को किसी काम का कहना या मशवरा देना, किसी काम की एडवाइस करना, मशवरा देते वक्त भी आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आदमी बात करने वाले आदमी के किसी काम को करने की ख्वाहिश, मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं किसी काम करने की ख्वाहिश कर रहा हूं या किसी काम करने का वादा कर रहा हूं किसी से, तो उस वक्त भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसा आप यहाँ पे देखें कि ये आदमी जो कह रहा है ने योशिमी फेव तोरक हागेस्मीदा, जी मेहनत के साथ सीखूंगा, ये एक तरह का वादा कर रहा है, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है दूसरे आदमी से। दोस्तों यहाँ तक था। यहाँ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि YouTube पे हमारा एक चैनल है लर्न कोरियन इन उर्दू नंबर 1 के नाम से। आप YouTube में जाके इमरान सईद लिखेंगे तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आएगा। ये कोरिया और पाकिस्तान का हाथ बना हुआ है। आपने यहाँ सब्सक्राइब के बटन पे आके क्लिक लाजमी करना और इसके साथ एक घंटी शो होगी, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।